तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पिकअप कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया। अब संयुक्त राष्ट्र दिवस क्यों पूछा जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दिवस या इनसे रिलेटेड ऐसे जो ये हो गया विकास योजना दिवस कब मनाया जाता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो है विकास जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। इस प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की एक सीक्वेंस तैयार करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, वैसे भी आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर तैयारी आपकी बेस्ट होगी तो आप हज़ारों की भीड़ से आगे निकलने का दम जरूर रखते हैं। अगर आप हज़ारों की भीड़, लाखों की भीड़, आपको पता है करोड़ों लोगों ने फार्म भराए हुए हैं, आपको उनसे आगे निकलना है। अगर आप 2-3 नंबर की भी अगर बेस्ट तैयारी करते हो रोज़ाना, तो आप भी उन लाखों करोड़ों की भीड़ से आगे निकल सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर को। क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया, तो 24 अक्टूबर को आप याद रखिएगा। और क्यों मनाया जाता है, क्या इसके अंदर जो है खास बात है वो हम इसमें देख लेते हैं। नीचे देखिए कि वर्ष 1948 सबसे पहले मनाया गया था। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र आम महासभा में घोषित किया गया था। ठीक है, कब ये जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया सबसे पहले, तो 1948 में आप याद रखिएगा। और 24 अक्टूबर को जो कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर वर्षगांठ होती है, यानी कि 24 अक्टूबर को ही हर साल इसे मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस को, आप याद रखिएगा। और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। तो हम संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों के बारे में तथा लोगों के समर्थन के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मनाते हैं। अगर बात की जाए कि क्यों मनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के जो उद्देश्य है, जो उनके उद्देश्य रखे गए भिन्न भिन्न देशों के लिए जो आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, आपको तो पता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है एक सरपंच की तरह कार्य करता है। विभिन्न देशों में वो एक सरपंच है और बाकी के देश उसके मेंबर हैं। वो फैसला लेगा कि किस देश में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से संयोजित न्याय करना है। अगर कोई देश अपने से ज़्यादा कुछ अलग कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, तो उन पे किस तरह से एक्शन लेना है, वो सब तरीके का कंट्रोल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है। तो एक प्रकार से हम उसे सरपंच की उपाधि दे सकते हैं। तो आपको दोस्तों क्लियर हो गया क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो ये उसके उद्देश्यों और उपलब्धियों के बारे में, लोगों को समर्थन के बारे में जानकारी देता है। अब ये हो गया क्लियर आपको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एनटीपीसी के हिसाब से या होने वाले कोई भी सरकारी एग्जाम के लिए, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत के दवा महानिदेशक ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए कौन से चरण को मंजूरी दी है। अब इससे देखिए इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होगा, किस किस चीज़ को क्लियर होगा आपको आगे पता चलेगा। तो देखिए महानिदेशक ने, जो महानिदेशक भारत के दवा महानिदेशक है, उन्होंने जो है वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन जो है टीकाकरण के लिए किस चरण को मंजूरी दी है, इन्होंने ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी कि तीसरे चरण को मंजूरी दी है। अगर बात की जाए भारत के बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI यानी वैक्सीन को, इसको कहते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी दी है। आपको ये बेसिक हो गया कि थर्ड को मंजूरी दी। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो हम क्लियर आपको करवाते हैं कि अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि हाल ही में पूरे विश्व में कितने जो है इन्फेक्टेड लोग हैं कोरोना के हाल ही फ़िलहाल में, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में ऑल वर्ल्ड इन्फेक्टेड जो है संख्या वो है 4.22 करोड़। कितनी? 4.22 करोड़ लोग जो है इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से। अगर बात की जाए भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला कब आया, ये भी एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला जो है वायरस का संक्रमण किस में पाया गया। तो इसका राइट आंसर आएगा कि 30 जनवरी 2020 को जो है सामने आया था सबसे पहले। अगर बात की जाए कोरोना वायरस का ये मामला सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्य केरल, आपको पता है केरल से स्टार्ट हुआ। अगर आपका केरल राज्य है तो आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में सबसे पहले कोरोना का जो है मरीज पाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। और कब पाया गया, कौन सी डेट थी, तो 30 जनवरी 2020। अगर भारत में इस वायरस का पहला शिकार कौन हुई, तो इसका सबसे पहला शिकार हुई 20 साल की एक युवती, जो कि
कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। 25 जनवरी 2020 को ही वह चीन से वुहान शहर से वापस लौटी थी। तो चीन से लौटी थी कहाँ से, कौन से शहर से? वुहान शहर से। तो वुहान शहर से ही स्टार्ट हुआ था ये, अगर बात की जाए, जहाँ से इस खतरनाक बीमारी की जो है शुरुआत हुई। युवती 3 साल से वुहान में चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी। वुहान में 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। अगर पूछ लिया जाए कि पूरे जो विश्व में सबसे पहले कोरोना का मामला कौन से देश में और कब आया, तो चीन में आया। कब आया, कौन से शहर में आया? वुहान शहर में। कब आया? 31 दिसंबर 2019 को। और भारत में कब आया? 30 जनवरी 2020 को। कौन इन्फेक्टेड थी? केरल की एक 20 साल की युवती जो है पॉजिटिव थी, वो वुहान से लौटी थी। तो आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा, ये देखिए बहुत ज़्यादा हो गया ना, आपको क्लियर हो गया बेसिक। तो इसी तरह से हम आपको जो है रेगुलर वीडियो में समझाते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन रणनीति होनी ज़रूरी है। जैसे कि इजराइल की रणनीति। इजराइल ने क्या कहा है कि कोई भी आप पे आक्रमण करे उससे पहले आप उस पे आक्रमण कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप पे एनटीपीसी पहले भारी पड़े, इससे पहले आप एनटीपीसी पे भारी पड़ जाइए, यही आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये जो है कर्ज लेने का जो है घोषणा की है? तो अब फिलहाल में जो है अभी जो है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने जो है 1000 करोड़ रुपए जो है कर्ज लेने की घोषणा की है। अब क्यों कर्ज लेने की घोषणा की है, देखिए अब सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन आप वीडियो को पूरी ध्यान से देखते रहिए। आपको तो पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, एक भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर बात की जाए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। अगर बात की जाए गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगर बात की जाए सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर। कौन? हिमाचल प्रदेश के। अगर कैपिटल की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है शिमला। अगर क्यों कर्ज लेगी आखिर ऐसे 1000 करोड़ रुपए लेने की क्यों दिक्कत आ गई हिमाचल प्रदेश सरकार को? तो नीचे देखिए मैंने लिखा है कि कोरोना संकट के बीच 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। अब ये जो है हिमाचल प्रदेश जो है लोन ले रही है, कौन 2 हिस्सों में लोन लेगी? पहले 500 करोड़ फिर 500 करोड़, ये 2 हिस्सों में जो है लोन लेगी। आपको पहले ही बता देता हूँ मैं। अगर बात की जाए कि कर्ज प्रदेश लेगी और 2 किस्तों में लेगी। इस महीने के अंत में यह पैसा सरकार के खाते में आएगा। प्रदेश के विकास कार्यों के लिए कर्ज लिया जा रहा है। तो दोस्तों, प्रदेश के विकास कार्यों के लिए जो है कोरोना संकट के कारण आपको पता है हर राज्य में मंदी छा गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है हिमाचल प्रदेश सरकार जो है लोन लेने जा रही है केंद्रीय सरकार से। तो दोस्तों, टारगेट एनटीपीसी, बस एनटीपीसी पे अपना पूरा फोकस रखो, पूरा अपना जो है जोर लगा। दोस्तों, आपके पास 2 ही सिचुएशन है, या तो जान लगा दो या जाने दो, ठीक है ना? या तो जान लगा दो अपनी या जाने दो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा रोज़ाना वीडियो देखने के लिए, और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले सुबह में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 4 बजे 5 बजे कभी भी आपके पास तुरंत पहुंच जाए नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चल लेते हैं, रुक कर लेते हैं अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में जो है डीआरडीओ ने नाग एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहाँ किया है, क्यों किया है? तो देखिए भारत में गुरुवार को, कब किया गया? गुरुवार को वॉरहेड के साथ नाग एंटी टैक गाइडेड का अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने क्या सफल परीक्षण किया, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से चरण का परीक्षण किया। आपसे ऐसे घुमा के पूछे जाएंगे कि कौन से चरण का जो है परीक्षण किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कौन से चरण का? अंतिम चरण का। अंतिम चरण कौन सा होता है? जो लास्ट का चरण होगा वही उसी का जो है अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ किया गया है इसका सफल परीक्षण, तो इसका सफल परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण शहर, वहाँ पे इसका सफल परीक्षण किया गया है। राजस्थान के पोखरण, कहाँ कितने बजे? 6:45 पे फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। नाग
मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। दोस्तों देखिए, प्रश्न में प्रश्न मिल जाता है, आपको बोला ना प्रश्न में प्रश्न मिल जाता है। जी हाँ, प्रश्न में प्रश्न मिल गया। अगर DRDO के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, DRDO के बारे में आपको याद होना चाहिए कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो DRDO का मुख्यालय आपको याद रखना है कि न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में है। अगर DRDO के प्रमुख की बात की जाए, प्रमुख अध्यक्ष कौन है, तो वैज्ञानिक J सतीश रेड्डी। वैज्ञानिक J सतीश रेड्डी जो है इसके प्रमुख वैज्ञानिक है। अगर वैज्ञानिक इसके प्रमुख अध्यक्ष है। अगर बात की जाए कि DRDO विकसित कब हुआ था, कब इसको जो है स्थापना की गई, तो 1958 में आपको याद रखना है इसके DRDO की स्थापना की गई। तब से लेकर अब तक जो है ये रक्षा विकास में, जब भारत के रक्षा प्रणाली में लगातार अपनी बढ़ती हुई भूमिका को निभा रहा है। लगातार अब आपको पता है बहुत से परीक्षण किए गए, उनको सीक्वेंस वाइज लिखिए, उनके अंतिम चरण और कब कहाँ किस तरह से जो है परीक्षण किया गया है। अभी आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया, जो कि अरब सागर में किया गया, उसके बारे में भी याद रखिए। NIC कौन सी युद्धपोत में इसका सफल परीक्षण किया, उसको भी याद रखिए। आपको पता होना चाहिए जो भी उसका चेन्नई नाम है, NIC चेन्नई, उसके अंदर इसका सफल परीक्षण। आपसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछेंगे, समझे आप। जनरल अवेयरनेस जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के ही क्वेश्चन जो है जवाब देना आना चाहिए, तभी जाके आप जो है हज़ारों की भीड़, लाखों की भीड़ से आगे निकल पाओगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा सा है, सिंपल सा है, बट इम्पोर्टेंस बहुत रखता है, आपको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM की सेवा शुरू की है। तो अभी जो है हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, मेघालय के मुख्यमंत्री, तो देखिए यहाँ पे CM दिया हुआ है मैंने, कोरनाल्ड संगमा। इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा, कोरनाल्ड संगमा। अगर बात की जाए कि जो मेघालय है उसकी कैपिटल क्या है, उसकी जो है कैपिटल वो है शिलांग। क्या है, मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलांग, राजधानी है शिलांग। अगर बात की जाए गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाए, क्वेश्चन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाए, माइक्रो ATM सेवा शुरू की गई है। माइक्रो ATM सेवा अगर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन, कहीं भी किसी भी तरीके से घुसा सकते हैं। आपको NTPC हो, UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, सरकारी एग्जाम में, तो आपको पता है फंडा, अलग तरीके के फंडे लेके आते हैं ये लोग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने पहली बार पंचायती राज किस राज्य में शुरू किया। अब आप दोस्तों याद रखना कि पहली बार नहीं किया गया है ये क्वेश्चन, जरा सर ये पूछ रहा है कि अब जो है ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसमें अभी जो है हाल फिलहाल में जो है पंचायती राज को शुरू किया गया है पहली बार देश के अंदर। वैसे तो पंचायती राज हर किसी में है, आपको पता है पंचायती राज की सबसे पहले सुगणना जो है संवैधानिक रूप से जोड़ा गया था, गांधी जी ने इसकी संधारणा दी थी। आपको इतना भी याद रखना है कि पंचायती राज के बारे में सबसे पहले गांधी जी ने बताया था। तो इसकी अभी हाल ही फिलहाल में जो है इसको जो है पंचायती राज को शुरू करने की मंजूरी दी है वो है जम्मू कश्मीर राज्य में। अब आपको पता है 370 धारा हट चुकी है, उसके बाद जो है हाल फिलहाल में जो है इसको जो है मंजूरी दी है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल में, ताकि आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट याद रहे। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रह गया तो आपको सब कुछ याद रह गया, मान लो। अगर कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू में पंचायती राज अधिनियम 1989, पंचायती अधिनियम का कौन सा है, 1989, अगर बात की जाए 1989 लागू को मंजूरी दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र में मदद मिलेगी। 3 स्तरीय कौन सी होती है दोस्तों, तो 3 स्तरीय वही होती है, सबसे पहले ग्राम में चालू होता है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत में आता, फिर जिला, ये जैसे 3 स्तर होता है। इनको 3 स्तर में आपको जो है अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस या कोई भी आपको जो है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, आपको सब कुछ जो है डिटेल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको डेली वीडियो में, और डेली आप वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ही हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन हम इंक्लूड नहीं करते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क यानी कि FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो ग्रे लिस्ट होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए, ग्रे लिस्ट वो होती है जिसमें कोई जो है उल्लंघन करता है, किसी कानून को सही से नहीं निभाता है कोई देश, तो उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ग्रे लिस्ट किसके द्वारा जो है प्रस्तावित की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित की जाती है, यूनेस्को या फिर ऐसे देश होते हैं जिनको जो कंट्रोल होता है पूरे देश। आपको बताया कि यूनेस्को का पूरे देश में यानी सरपंच की तरह कार्य करता है, और इसको जो है रखा है कि इसको पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को क्यों रखा है, सबसे पहले तो ये जानने वाली बात है। तो पाकिस्तान को किस लिए रखा है अभी यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल में लिखा थोड़ा सा कि
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार को फैसला आया कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई इस बैठक कहाँ पे हुई अब की बार जो है, ऐसे पूछ सकते हैं, घुमा के पूछते हैं कि अब की बार जो है फाइनेंशियल टास्क जो है उसकी जो है बैठक कहाँ पे की गई। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई। और जो है पाकिस्तान ने जो है AFTF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में असफल रहा है, इसलिए इसे ग्रे लिस्ट में रखा गया। देखिए आ गया ना कि एक्शन के प्लान के सभी 27 मापदंडों यानी 27 जो कानून है उनका उल्लंघन किया है। जब तक उनको सुधार नहीं करेगा तब तक इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। और इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, वित्तीय स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा मंदी, कोई देश इसको लोन या फिर कुछ और आर्थिक स्थिति। आपको समझ सकते हो कि आप एक पढ़े लिखे जो है स्टूडेंट्स हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए इतना कि आपको जो है ये बिना इसके जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है कोई भी देश अगर इस ग्रे लिस्ट के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, ये UPSC हो गई, खासकर अभी जो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम आ रहे हैं किसके, NTPC हो गई और भी SSC हो गई, सब के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ज़रा सी भी तो इसे लाइक कीजिएगा और जो है स्टडी ग्रुप्स चैनल में इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है, डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप नीचे जाके जो है उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको PDF हिंदी इंग्लिश दोनों जिस मीडियम में आप चाहोगे वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद जो है व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, सब कुछ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों डिटेल में स्टडी करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आप जैसे ही स्टूडेंट्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम क्या लेकर जाने हैं, आप खुद आगे लेके जाओगे अपने आप को, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, आप ही को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको इधर उधर मन भटकाऊ चीज़ों में आपको कम मन लगाकर आपको अपनी स्टडी और अपने भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको तो पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, सरकारी एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप कंपटीशन को कंपटीशन की तरह नहीं लोगे तो आपको एक दिन बहुत ज़्यादा पछतावा का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यही कहने की बात है कि आप हमारे जो है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। 15 दिसंबर तक हम जो है NTPC से रिलेटेड, UPSC SSC हर चीज़ से रिलेटेड करंट अफेयर और जो इम्पोर्टेंस जो भी रहने वाला है वो हम आपको बेसिक क्लियर करवाते हैं।